साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे अगस्त माह के तीसरे सप्ताह के लिए प्राथमिक शाला शिक्षक डायरी सत्र 2022-23 सप्ताह तृतीया। और आज केवल मैं हमारे सब्सक्राइबर के कमेंट के हिसाब से विषय बताने जा रहा हूं कक्षा तीसरी के लिए। जी हाँ साथियों, कक्षा तीसरी के लिए आप जो है दूसरे सप्ताह के लिए शिक्षक डायरी कैसे तैयार करेंगे, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कक्षा तीसरी 26/8/2022 हिंदी अध्याय 5। अध्याय 5 हमसे सब कहते हैं। ये आपकी कविता है। कविता को सर के साथ पढ़ना बच्चे सीखेंगे। इस अध्याय से क्या क्या सीख सकते हैं इसके बारे में आपको पहले पॉइंट पर बताना है। सूरज, चांद, बादल, हवा, इन सभी के बारे में समझ विकसित होगी विद्यार्थियों में। विभिन्न वस्तुओं के नाम और जानवरों के नाम सूचीबद्ध करना सीखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि आप कक्षा में क्या गतिविधि कराएंगे, ये यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे कविता को मधुर स्वर के साथ पढ़ना सिखाया जाएगा। सरल शब्दों में कविता के अर्थ को विस्तार से समझाया जाएगा और बच्चों को इसे दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देता है, ऐसा क्यों होता है, इस पर विचार करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। सोचने के लिए ग्रुप बनाकर सभी बच्चों को चर्चा करने के लिए समय दिया जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट विषय है पाठ 6। जी हाँ साथियों, दूसरे सप्ताह में सभी विषय में नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। पाठ 6 विषय है पर्यावरण, खाना अपना अपना। जी हाँ, इस अध्याय में छात्र सीखेंगे। छात्र एक साथ समूह में बैठकर खाना खाना सीखेंगे। छात्र खुले वातावरण में खुलकर बातें करना सीखेंगे, क्योंकि जब आप उन्हें ग्रुप में खाने के लिए देते हैं तो उनके जो खाने के प्रति झिझक होती है वो इस एक्टिविटीज़ से दूर होंगी। तो इस अध्याय से यही मेन उद्देश्य है कि छात्रों के जो प्रति है एक दूसरे के साथ कैसे बात करना चाहिए, खाना के प्रति कोई भी संकोचित नहीं होना चाहिए, इस विषय पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। छात्र खाना से संबंधित झिझक को दूर करने में सफल होंगे। बच्चे क्या खाते हैं, जवान क्या खाते हैं, बूढ़े क्या खाते हैं, इनके बारे में समझ विकसित होगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ कराना होगा। कहानी को और विस्तार से समझाया जाएगा। हम कौन सी चीज़ें खा सकते हैं और हमारी कौन सी चीज़ें नापसंद है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। और साथियों, सूची बनाना बच्चों को सिखाया जाएगा। उनके फेवरेट डिश के बारे में आपको पूछना है और चार्ट बनाकर उनको समझाना है। किस राज्य में कौन कौन से खाना खाया जाता है, इसके बारे में एक शिक्षक को ही विस्तार से समझाना है। ज़्यादा डीप में नहीं, सरल शब्दों में, कम शब्दों में बच्चों को समझाना है। फिर जैसे कि डोसा, इडली, पुलाव, ये सारे चीज़ कौन से राज्य में खाया जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा, विस्तार से समझाया जाएगा। और हमें कौन से खाना पसंद है और कौन से नापसंद है, नापसंद खाने की सूची भी बनाने के लिए प्रेरित करेंगे बच्चों को। बच्चों से पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन से खाना पसंद है और कौन कौन से मिठाइयाँ नहीं पसंद है, खाना किस चीज़ को अधिक पसंद करते हैं, इस पर भी विचार किया जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट अध्याय 4 विषय है गणित, क्या लंबा क्या छोटा। इस अध्याय में विद्यार्थी मापन की समझ विकसित करने में कामयाब होंगे। स्थानीय तौर पर जो पहले के ज़माने में कपड़ा को मापने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि लंबाई को नापने के लिए हाथ, पैर, कदम, आज भी 22 गज नापने के लिए क्रिकेट में क्या करते हैं, चहलकदम करके मापते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो तरीका है पुराने समय में, याद रखिएगा, ये गैर मापन है, यानी कि ये
आपको आधिकारिक तौर पे ऐसा मापा नहीं जाता, लेकिन पहले के ज़माने में कैसे मापा जाता था, इसको समझ विकसित करने के लिए बच्चों को खुद से प्रेरित करें, अपने हाथों से बेंच टेबल को माप कर दिखाएं। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है विद्यार्थी समझने में सक्षम होंगे, 1 मीटर में कितना होता है, कितना मान होता है छात्र समझ सकेंगे। सेंटीमीटर मीटर के बारे में समझ विकसित होगी। साथियों, कक्षा तीसरी से जो है मूलभूत रूप से गणित के विषय के प्रति रुचि पैदा होती है, तो इस क्लास को आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ आपको कराना है। मापन की कला को सिखाने के लिए आप उनको जितना मेज़र करने के लिए देंगे वो अच्छा होगा। कक्षा में विभिन्न लंबाई की रस्सी उपलब्ध कराएंगे और कई सारे आप लकड़ी के लाठी भी कर सकते हैं। अब बच्चों को मापने के लिए दीजिए। इस प्रकार से गतिविधि कराएंगे तो उनमें कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, लंबा छोटा की समझ जो है इसमें विकसित होगी। साथियों, आज हमारा अंतिम विषय है कक्षा तीसरी के लिए यूनिट 4 सी सॉन्ग। स्टूडेंट विल लर्न टू रीड पोएट्री इन इंग्लिश विथ जॉय एंड enthusiasm. Will learn new words such as shall, held, surprised, curly, clear. Student will learn how to do word building. Student will learn to speak English loud. गतिविधि में क्या होंगे? पोएट्री विल बी taught to read with rhyming. To develop writing skills in English, filling in the blanks in the textbook will be taught. All students should be taught to read English aloud in groups to encourage them to speak English. इस प्रकार से आप कक्षा तीसरी के लिए बना सकते हैं। साथियों, पिछले सप्ताह के वीडियो साइड में कहीं शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके प्राथमिक शाला के लिए शिक्षक डायरी कंप्लीट कर सकते हैं। आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। राय एवं सुझाव जरूर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए हम प्रेरित होते हैं लगातार। इसलिए अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ।